एक इसका जो है वो फॉलो अप लेटर है, ठीक है, इंक्वायरी लेटर, फॉलो अप लेटर, ठीक है, एंड सर्कुलर लेटर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंक्वायरी लेटर होता है वो हम क्यों लिखते हैं, क्या हमें ये पता? जस्ट मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा और वो सवाल ये है कि आप सब बच्चे जो है वो मुझे ये बताइए कि अक्सर ऐसा होता है कि उमर आप इंतहाई फजूल और बे कर रहे थे कि मैं आपसे ये पूछ रहा था, मुझे याद आया, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि फर्ज कीजिए हम कोई मशीन खरीदना चाहते हैं, हम कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहते हैं, कोई बात नहीं बेटे, जो हो गया सो गया, फॉरगेट। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि हम कोई मशीन खरीदना चाहते हैं, हम कोई इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? जी बच्चों, लेट्स से वी आर बाइंग एन इक्विपमेंट फॉर आवर ऑफिस, तो विल बी केयरफुल, हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि देखेंगे कि क्या चीज़ हम, जाहिर है आज का दौर में सबसे ज़्यादा मालूमात हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? सबसे ज़्यादा मालूमात हम इंटरनेट से कलेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर मालूमात पूरी ना मिले तो फिर हमें किससे मालूमात मांगनी चाहिए? जी शाबाश। तो हमें गूगल से भी ले ली, इंटरनेट से भी ले ली, फिर भी कुछ मसला क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर हमें, बिल्कुल रहीम सही कह रहा है, फिर हमें सेलर से बात करनी चाहिए। और सेलर से बात करने का सबसे फॉर्मल और बेहतरीन तरीका ये है कि हम एक इंक्वायरी लेटर उसको सेंड करें। क्या करें? एक इंक्वायरी लेटर उसको सेंड करें। और इंक्वायरी लेटर में हम उसके साथ बात करें सबसे पहले कि भाई हमें जो चीज़ चाहिए है वो क्या है, यानी हम क्या चाहते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि हम एक इंक्वायरी लेटर क्राफ्ट करें जिसके अंदर हम उससे मालूमात मांगें, यानी हम रेसिपिएंट रिप्लाइंग विद ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी उसके नतीजे में हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ वो रिप्लाई करे जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, उसको हम कहते हैं रेसिपिएंट, रिसीवर। रिसीवर हमें जवाब दे और पूरी पूरी मालूमात के साथ जवाब फराहम करे। अब सवाल ये है कि हमें मालूमात नेट से भी ढूंढ ली, हमने मालूमात जो है ऑनलाइन भी ढूंढ ली, मैनुअल भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ मालूमात है वो नहीं मिलती, या मालूमात नेट से लेके तो ऑर्डर नहीं दिए जाते, नेट से लेने के बावजूद भी हम उन बातों को सप्लायर से इंक्वायर करना चाहेंगे और फॉर्मल करना चाहेंगे। लिहाजा मेक श्योर यू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम क्लियरली एंड स्पेसिफिकली। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने जो लेटर भेजा उसके अंदर जो अपनी ज़रूरत थी, जो अपना मसला था, उसको आपने बहुत क्लियरली जो है वो बयान कर दिया। अब याद रहे कि इस लेटर में 3 बातें बढ़िया, इस लेटर में 3 बातें बढ़िया, लेकिन सबसे पहले तो ये कंफर्म हो जाएगा, आपको ये पता चल गया कि इंक्वायरी लेटर लिखते क्यों, इसका पर्पस समझ आ गया आपको? जी बिल्कुल। तो इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि हमें उससे मालूमात आखज करनी है, और तफ्तीश भी इसी को ही कहते हैं, मालूमात आखज करनी है, ठीक है। तो आप एक लेटर लिखते हैं जिसमें आप मालूमात मांगते हैं उससे कि मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला पार्ट होता है इसका इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन से मुराद ये, इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन कराते हैं कि हमारा इंटरेस्ट इस मशीन में है या इस कार में है, और ये चीजें हम जानते हैं, जरा थोड़ी सी ये चीजें चाहिए, तो पहले आप इंट्रोडक्शन कराते हैं। दूसरा हिस्सा होता है इस लेटर की बॉडी का, जिसके अंदर फिर हम उसकी तफसील लिखते हैं, और तीसरा हिस्सा जो होता है वो क्लोजिंग का होता है। ये 3 हिस्से होते हैं, एक जिसमें आप मसला इंट्रोड्यूस कराते हैं, एक हिस्से में फिर आप उसकी पूरी तफसील लिखते हैं, ठीक है, डिटेल प्रोवाइड करते हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन कह लीजिए, सवालों की लिस्ट, और फिर आखिर में जाके आप फिर एक जोर देते हैं
देखिए कॉल फॉर एक्शन की, यार जरा ये हमें जल्दी जवाब दे देना। तो पहला हिस्सा इंट्रोडक्शन का है कि हम जानना क्या चाहते हैं, दूसरा हिस्सा तफसीली सवालात का है, और तीसरा हिस्सा कॉल फॉर एक्शन। ठीक है जी, तो यही तीन चीजें हो सकती हैं ना किसी भी इबारत में, किसी भी स्टेटमेंट में। एक हिस्सा जो होता है वो होता है तारुफ का, बाकी तफसील और फिर क्लोजिंग। अच्छा, तो अब मुझे बताइए मैं अपनी प्रॉब्लम को कहाँ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए मुझे, मैं लेटर लिख रहा हूं, सबसे पहले क्या करना चाहिए, जी शाबाश, मैं अपने प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं तो वो इंट्रोडक्शन में कराऊंगा। लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं, वो मैं कहाँ लिखूंगा, मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं, वो मैं कहाँ लिखूंगा, वो मैं उसकी बॉडी में लिखूंगा। और जब मैं लेटर खत्म कर रहा हूंगा तो एक दफा किस बात पे जोर दूंगा, शाबाश, लेटर खत्म कर रहा हूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, शाबाश, क्लोजिंग करूंगा, क्लोज कर दूंगा, एंड कॉल टू एक्शन के जी लो आपने लाजमन ये मुझे जवाब देना। ठीक है, तो अपनी बात फिर एकदम मुख्तसरन और बड़े पावरफुल अंदाज में हमने कही। अब ये तीन बातें किताब में लिखी, किताब में हमारी में बिल्कुल ऐसे ही लिखी हैं। सबसे पहले तो ये लिखा है कि ओपनिंग पैराग्राफ, ओपनिंग पैराग्राफ में आप अपने मसले का तारुफ कराओगे, एक्सप्लेन द जर्नल बैकग्राउंड टू इंक्वायरी के जी हमारी इंक्वायरी द रोटरी टैबलेट मशीन जी मॉडल 12348 के अंतर्गत, और हम इसकी बेसिक फंक्शनिंग जानना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमारे टेक्नीशियन और इंजीनियर ने जो जो सवाल हमें दिए थे हम वो इसमें लिख देंगे कि ये हमारे सवालात हैं, इनको लॉजिकल ऑर्डर में आप लिखेंगे ताकि हमें जवाब मिल जाए। और आखिर में जाके हम उन्हें फिर कहेंगे क्लोजिंग के जो मेंबर कि आपकी ये जो जवाब है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपका जवाब आने से हम आपको ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा इंक्वायरी लेटर। अच्छा, इसको हम कहते हैं इंक्वायरी लेटर। तो इंक्वायरी लेटर क्लियर होगा जी क्या, जब हमें काफी दिन हो गए हैं हमने एक मैसेज भेजा और उसका पैगाम का जवाब ही नहीं आया हमें, तो हम एक और पैगाम भेज देते हैं। इस पैगाम का नाम होता है, मैसेज का नाम होता है फॉलो अप लेटर। तो ये फॉलो अप लेटर, इसका मकसद ये होता है कि एक तो जिस बंदे को हमने पैगाम भेजा है उसको पिछली जो हमारी कम्युनिकेशन है वो जरा रिमेम्बर करा दी जाए कि हमारी ये बात चल रही थी, उसके जहन में आ जाए, उसको प्रीवियस जो भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही थी उसको जरा थोड़ा सा प्रमोट कर दिया जाए कि ये कम्युनिकेशन चल रही थी, पहली बात, ताकि उसे याद आ जाए कि बात हो क्या रही थी। हमारा इस बात पे जोर होना चाहिए कि हमारा और कोई मकसद नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हमें एक फीडबैक मिल जाए। तो हमें फीडबैक नहीं ना आया, जवाब फीडबैक होता है, हमें एक फीडबैक मिल जाए, कोई स्केजुअल मिल जाए, कोई इफेक्टिवनेस पता चल जाए कि हमने जो बात की है वो इफेक्टिव भी हुई है कि नहीं हुई। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इसका फॉर्मेट कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, इसका फॉर्मेट जो है बिल्कुल इंक्वायरी लेटर वाला ही होता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि एक रेफरेंस हो जाता है कि जी वो हमने ये बात की थी और आपने इसका जवाब नहीं दिया, ठीक है, और रिक्वेस्ट कर देते हैं उसको अगर फर्दर इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हो। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये 3 पैराग्राफ में होता है, इसके अंदर एक ओपनिंग पैराग्राफ होता है, एक डिटेल होती है, क्लोजिंग पैराग्राफ होता है। अच्छा, तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप लोगों से एक मशवरा कर लेते हैं, यहाँ पे मशवरा ये कर लेते हैं कि क्या हमें किसी इंक्वायरी लेटर का जवाब ना आए या सीवी का जवाब ना आए, फॉलो अप लेटर लिखें तो फिर उसकी टोन क्या होनी चाहिए, गुस्से वाली होनी चाहिए। क्या हमारी टोन गुस्से वाली होनी चाहिए? एक प्रोफेशनल कभी भी गुस्से वाली टोन से बात नहीं करता, वो हमेशा कोशिश करता है कि अपना जो लेटर है, अपना जो मैसेज है वो बड़े प्रॉपर वे में बात करे, एक सॉफ्ट लहजा अख्तियार करे,
कोई एंग्री लेटर नहीं, कोई अब्यूजिंग नहीं, क्योंकि उसे सूट नहीं करता, ठीक है ना। और क्या हमें जो रीडर है, रिसीवर है, उसको कोई ब्लेम देना चाहिए कि यार तुम बेवकूफ आदमी, हमें जवाब ही नहीं देते, क्या हाल, ऐसा करना चाहिए? तो आपका क्या जवाब है? तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए, यानी ब्लेम गेम भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि हाउ वी शुड मेक दिस। तो अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमें प्रीवियस कम्युनिकेशन को प्रमोट करना है। जो लेटर हमने सेंड किया था, याद दिला दें, प्रीवियस कम्युनिकेशन को जरा मॉनिटर कर दें, वाजिया कर दें, ठीक है। हो सकता है ये लेटर हमने लिखा हो किसी मीटिंग के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, किसी सेल्स ऑर्डर के लिए, कोई भी इसमें से लेटर हो सकता है। और फिर हम उसके ऊपर ये जाहिर करें कि हमारा मकसद ये है कि हमें एक स्केड्यूल मिल जाए, कोई फीडबैक मिल जाए, ताकि पता चले हमारी कम्युनिकेशन जो है कितनी इफेक्टिव है। और फिर उसके बाद ये है कि एक फॉलो अप लेटर बिल्कुल सिमिलर होता है एक इंक्वायरी लेटर की तरह, जिसमें हम फर्दर इंफॉर्मेशन ही चाहते हैं और हमारा कोई मकसद नहीं होता, लिहाजा हम मालूमात ही ले रहे होते। तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल ही उसी तरह होता है जैसे कि एक इंक्वायरी लेटर का। ये 3 पैराग्राफ पे मुश्तमिल होता है। वो 3 पैराग्राफ कौन कौन से हो सकते हैं? शाबाश, आप बताइए। जी शाबाश, 3 पैराग्राफ क्या हो सकते हैं? सिंपल, उसका इंट्रोडक्शन यानी बैकग्राउंड, बॉडी और क्लोजिंग। अब क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन यानी बैकग्राउंड और बॉडी वो तो आपको पता चल गई, वो तो वही होगी। मसला थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इसकी क्लोजिंग का। बाकी चीजें सही है, यानी इसकी ओपनिंग जो है वो बिल्कुल वही है, यानी बैकग्राउंड जो आपने लिखनी है कि पिछली कम्युनिकेशन में जो थी, बॉडी भी वही है, सारी की सारी ऑब्जेक्शन जो जो आ सकते हैं, सवाल ज़हन में आ सकते हैं, वो आप करेंगे। अच्छा, लेकिन फर्क पड़ेगा इसकी क्लोजिंग पे। क्लोजिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? क्लोजिंग पे ये फर्क पड़ेगा जाके कि सबसे पहली बात जो याद दिलानी है, क्लोजिंग पैराग्राफ शुड एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इफ यू नॉट रिसीव इंफॉर्मेशन इन टाइम। स्ट्रेस ऑन द बेनिफिट टू द रीडर, इसका बेनिफिट तुम्हें क्या हो, और अगर ये ना भेजी तो इसका तुम्हें नुकसान कितना हो सकता है। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है? शाबाश, क्लोजिंग पैराग्राफ में, क्लोजिंग पैराग्राफ में क्या करना है? शाबाश, जी, व्हाट वी हैव टू डू द क्लोजिंग पैराग्राफ। किस चीज पे जोर देना है हमने? शाबाश बच्चों, हमने बेनिफिट पे जोर देना है, और इस बात पे जोर देना है कि अगर ये तुमने जवाब ना दिया तो कितना बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है या नुकसान हो सकता है। ठीक हुई ना बात जी? एडवाइस इफ अप्रोप्रिएट, हो सके अगर आप कोई एडवाइस कर सकते हैं तो जरूर करें। कि देखिए, बिजनेस वर्ल्ड में जब रिप्लाई नहीं आते तो ग्रेजुअली कंपनीज का इमेज हिट होता है, ठीक है ना। तो आप उसे एडवाइस कर सकते हैं कोई एज अ सीनियर, कि आई सजेस्ट यू प्लीज राइट एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन यही बात, कभी भी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए, एंग्री टोन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, कभी भी जो है वो केयरफुल रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, फेलियर या ब्लेम दूसरे पे नहीं डालना चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और याद रहे, नेवर बी टू डिमांडिंग, डिमांडिंग बट नॉट टू डिमांडिंग, बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं होना। तो 3 बातें नहीं करनी, कौन कौन सी? डिमांडिंग नहीं होना, नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करने, फेलियर उसके ऊपर जिम्मे नहीं लगाना। ठीक हो गई बात? ये काम हमने नहीं करने। तो पहली तो बात ये है कि ये बात आपको क्लियर है, तो फिर बाकी बातों को भी ब्लेम यानी इल्जाम उस पर नहीं लगाना। दिस इज ऑल फेलियर ड्यू टू योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो ऐसी को बात नहीं कहनी कि यार तुम गैर जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से ये हुआ। तो हम अपनी बात को मुख्तसर करते हैं कि जो फॉलो अप लेटर है बिल्कुल वही लेटर है
जो हमारा इंक्वायरी लेटर है, सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि क्लोजिंग में ज्यादा जोर देना है बेनिफिट पे, कि अगर तुम मालूमात दे दोगे तो कितना मुनाफा कमा सकते हो, और इसमें कुछ काम नहीं करने। मिसाल के तौर पे कभी उस पर इल्जाम नहीं लगाना, उस पर ब्लेम नहीं लगाना, ज्यादा टू डिमांडिंग नहीं होना, और नेगेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना। अब रही बात यह कि एक सवाल बच्चा कर रहा था कि अगर बहुत अरसे तक वो जो है बहुत नतीजा नहीं निकला इतना, अब सवाल ये है कि आपके जिम्मे अभी तक कौन कौन से काम। देखिए, एक तो आपने मंडे की फिजिकल क्लास में सीवी लेके आना है अपना, नंबर 1। नंबर 2, आपने 4 लेटर कर लिख के लाने हैं। एक इंक्वायरी लेटर, एक फॉलोअप लेटर, ठीक है जी, 2, 4, 5, 10 लोगों को भेजना है एक ही पैगाम, तो उससे कौन सा लेटर कहना चाहिए मुझे? शाबाश। अ लेटर सेंड टू द सेवरल ऑफ पीपल, जी निम्रा बेटी, क्या कहेंगे उसे? एक ऐसा लेटर जिसको जो है हमने 2, 4, 5 लोगों को भेजना है, तो हम उसको क्या कहेंगे? ये है सर्कुलर लेटर, ठीक है। सर्कुलर लेटर जो होता है वो एक ऐसा लेटर होता है जो हम 3, 4 लोगों को भेजते हैं। कहते हैं सर्कुलर लेटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। एक ऐसा पैगाम जो हमने काफी एक लंबे ग्रुप ऑफ या ज्यादा लोगों को भेजना है। इट इज अ सेम न्यूज फॉर ऑल, इट इज अ सेम न्यूज फॉर ऑल, सबके लिए अगर एक न्यूज है तो हम उसे भेजेंगे, ठीक है जी। तो कहते हैं कि सर्कुलर लेटर शुड बी गेट straight to the point and not very news amongst a lot of other points which would run the risk of reader losing interest and missing main point। तो इसके अंदर एक या एक आध अहम नुक्ता होता है, बहुत ज्यादा नुकात नहीं होते। अगर बहुत ज्यादा नुकात हो तो फिर यकीनन रीडर जो है वो सारी मालूमात को नहीं पढ़ेगा, मिस कर देगा। क्या करेगा? मिस कर देगा। उसकी वजह यह है कि उसे नजर आ रहा है कि ये लेटर मुझे अकेले को नहीं भेजा गया है, ये लेटर जो है वो 5-10 लोगों को भेजा गया है, तो पता नहीं ये मालूमात मेरे से मुतल्लिक थी भी कि नहीं थी। लिहाजा इसमें कितने नुकात होने चाहिए? शाबाश बच्चों, हाउ मेनी पॉइंट्स वी शुड पुट इन दैट। हमें इसमें कितने पॉइंट्स रखने चाहिए? शाबाश जी, शाबाश। हमें इसके अंदर कितने पॉइंट्स रखने चाहिए? बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर 3 हिस्से बनाने चाहिए इसके। ये तो ठीक है, 3 हिस्से बनाने चाहिए। कौन कौन से? एक इसमें ओपनिंग, सिचुएशन को एक्सप्लेन करना, एक इसकी बॉडी जिसमें एक्सप्लेनेशन हो, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी हो, और एक इसके अंदर क्लोजिंग हो, यानी जहां पे हम इसे क्लोज कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे जो सवाल किया था ये तो इसके पार्ट्स हो गए। मेरा सवाल ये था कि एक सर्कुलर लेटर में हमें कितने पॉइंट ऑफ फोकस रखने चाहिए? जी शाबाश, कितने पॉइंट्स ऑफ फोकस रखने चाहिए? जी शाबाश। हाउ मेनी पॉइंट्स वी शुड फोकस? तो जब भी कोई लेटर भेजा जाए, सर्कुलर लेटर, उसके अंदर ज्यादा नुकात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक नुक्ता रखना चाहिए, 1 पॉइंट ऑफ फोकस, सो डैट पढ़ने वाला उसी पॉइंट को फोकस करे और उसी पे आंसर प्रोवाइड करे, उसी की बात करे। ठीक हो गई बात? हाँ, उसके 3 हिस्से होने चाहिए। ओपनिंग में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी बनानी चाहिए, स्ट्रेट टू द पॉइंट जाना चाहिए, और क्लोजिंग करनी चाहिए। ठीक है जी, क्लोजिंग करनी चाहिए। क्लोजिंग में वेलकम कहना चाहिए और उन्हें इजाजत देनी चाहिए कि अगर आपको कोई और मालूमात चाहिए हो, कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो प्लीज कॉल विदाउट एनी हेजिटेशन, आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। क्योंकि आप मालूमात दे रहे हैं, तो मालूमात देते हुए तो इंसान को ये कहना चाहिए कि जनाब अगर कोई मसला हो, कुछ और पूछना हो, तो जरूर हमारे से पूछिएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारा सर्कुलर लेटर। लेकिन सर्कुलर लेटर की शक्ल भी दी हुई है किताब में कि जी बिल्कुल वैसे ही रेफरेंस नंबर है, डेट है, ऑल एम्प्लॉइज ऑफ फाइनेंस डिवीजन, एनुअल प्रमोशन, ये एम्प्लॉइज हैं जिनकी प्रमोशन कर दी गई है, उनके नेम लिखे हुए। तो इट इज ग्रेट प्लेजर टू बी एबल टू अनाउंस द एनुअल प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज टू मैनेजर grade with immediate effect.
These promotion reflects the sustained high standard of work achieved in what has been a challenging year for the company. और ये लोगों को हमने प्रमोट किया है, प्लीज ज्वाइन अस इन कॉन्ग्रेचुलेटिंग दैम एक्सेप्ट। ठीक है जी। तो ये बच्चों इसके अंदर हम इस तरह से लिखते हैं और ये मालूमात हम सबके लिए एक जैसी रखते हैं, ये मालूमात हम सबके लिए एक जैसी रखते हैं, जिसको हम कहते हैं दिस इज व्हाट ओवर सर्कुलर लैटिस। अब सबसे पहले तो हमें ये बात बता दीजिए कि आपको जो मैं बात कह रहा हूँ बेटे, जो बात हो रही होती है उस पर पहले फोकस कर लिया करें, बाकी सवालात बाद में भी हो सकते हैं। देखिए जो पॉइंट चल रहा है, अब फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आप कहेंगे ये रिपीट कर दें। प्लीज जो बात हो रही है पहले उस पर बात किया करें, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आपको आज के इस लेक्चर में जो चीजें बताई हैं उसके अंदर बात की है आपके साथ ऑन द इंक्वायरी लेटर, फॉलो अप लेटर। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि एक परसुएसिव लेटर कैसे लिखा जाता है। तो मैंने बुनियादी उसूल ये बताया कि हमेशा रीडर के इंटरेस्ट की बात करें, उसके बेनिफिट की बात करें, हमेशा उसकी तरफ होके सोचें, हमेशा उसको एड्रेस करें, उसकी नीड को, उसकी जरूरत को एड्रेस करें, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपके साथ बात की इंक्वायरी लेटर पे, फॉलो अप लेटर पे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद मैंने बात की आपके साथ जो है वो सर्कुलर लेटर पे। ये आज के कुछ लेटर्स थे जिनको हमने ज़ेरे बहस लाए, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो फीडबैक हो जाए, यहाँ पे मैं अपना लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूँ आज का, और यहाँ पे